नमस्कार सभी को सूर्याक्स बजट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो है एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इससे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मात्र इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं और उसी के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो हमने एक उदाहरण के हेल्प से इसको समझाने का कोशिश किया है। तो आइए समझते हैं। कहता है मोहन एक जॉब पाता है। मोहन को एक नौकरी लगती है। उसे यह जॉब 10,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिया गया है। उसको 10,000 रुपया मासिक वेतन मिलेगा और वार्षिक वेतन में जो वृद्धि होगा उन्हें पर ईयर उसको 500 रुपये का बढ़ेगा वेतन। तो रुपये में उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्या होगा। तो देखिए, पहले जब जॉब स्टार्ट करेगा तो उसको वेतन कितना मिलेगा? 10,000 रुपया पहले वर्ष उसको मिलेगा 10,000। दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? 500 रुपया बढ़ता है, 10,500 तीसरे वर्ष 11,000 रुपया हो जाएगा। तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 11 रुपये। ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा, जॉब करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। पर ईयर 500 रुपया उसको बढ़ता है। तो ये देखिए सिस्टमेटिक बढ़ रहा है। 10,500, फिर 500, फिर 500, ऐसे बढ़ेगा। तो और समांतर श्रेणी में जो हम लोग पढ़ते हैं जिसका अंतर जो है ना समान आता है उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। हम लोग अभी यहाँ भी और उदाहरण देखेंगे, या ऐसा भी आप देख सकते हैं श्रेणी से। एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए श्रेणी है ऐसे, इसका कुछ लंबाई होगा। मान लीजिए कि ये हो गया, मान लीजिए 18, ये हो गया 12, फिर हो गया 6, और ये आके कितना हो गया? ये मान लीजिए 18 हो गया, तो इसको कर देते हैं 16, इसको 2 और कर दीजिए तो 14, फिर इसको कर देते हैं 12। इस टाइप का श्रेणी करते जाता है। तो ये भी समांतर श्रेणी का उदाहरण है। अब यहाँ से समझते हैं, हमने एक पैटर्न लिया है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला क्या होगा आप खुद बता सकते हैं कि कितना होगा? 6 का स्क्वायर। देखते समझ गए। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, मैंने 2 बढ़ रहा है। जब 10 आते हैं कितना होगा? 12। फिर यहाँ देखिए 5, 10, 20, 40, 80। देखिए इसका डबल है, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160। मतलब ये देखने से पता चलता है कि हमको अगला पद कितना लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6, 9, 12, 15, 18। देखिए कितना का अंतर है। यहाँ पे देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, 18 में अगर 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है। तो ऐसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/6। अब इसमें से सब पैटर्न तो सही है, लेकिन इसमें से समांतर श्रेणी कौन है ये हमको पता करना है। तो समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जिसका अंतर समान आता है। देखिए 4 में से 2 घटाइए 2, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में से 6 घटाइए 2, 10 में से 8 घटाइए 2, 12 में से 10 घटाइए 2, यानी समांतर श्रेणी है। मतलब जिसका अंतर समान आता है उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसका देखिए 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? सॉरी 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 21 में से 18 गया 3। ये भी समांतर श्रेणी का उदाहरण है। तो जिसका अंतर समान आता है ना, अंतर समान आता है उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका अंतर समान आता है और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका भी देखिए अंतर समान आएगा। 16 में से 18 गया तो -2, 14 में से 16 गया -2, 12 में से 14 गया -2। मतलब अगला में से पिछला को घटाएंगे, यदि उसका घटाव बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब ये पैटर्न सब सही है, लेकिन हमको कौन पढ़ना है? एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेते हैं 12, 14, 16, 18, 20, कुछ भी उदाहरण हो सकता है। देखिए 14 में से 12 घटाइए 2, 16 में से 14 घटाइए 2, 18 में से 16 घटाइए 2, 20 में से 18 घटाइए 2। देखिए सबका अंतर समान आ रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये एपी में है। ये क्या है? एपी में है। एपी में है। अगर जो अंतर समान नहीं आ रहा तो एपी में वो नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ
10 हो गया। देखिए 6 में से 3 घटा तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो कितना 2। देखिए ये 3 आया ना, बराबर नहीं, तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो जिसका अंतर समान आता है अगला में से पिछला घटाइए, यदि बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी है, और बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 है, ये सब क्या है, पद है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और उदाहरण लेते हैं। 3 6 9 12 15 ऐसे बहुत। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग कहते हैं A1। A1 कितना है, 3। इसको दूसरा पद कहते हैं, द्वितीय पद भी कह सकते हैं, द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी A2 कितना है, 6। उसी तरह तृतीय पद 9, चौथा पद कितना है, 12, पांचवा पद कितना है, 15। तो ये जो है ना, ये 3 6 9 12 15 इसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्म। क्या कहेंगे, टर्म। और इसका अंतर देखिए सबका समान आएगा। देखिए ये कौन है, इसको कहेंगे A1, इसको कहते हैं A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। ठीक, तो अगला में से पिछला घटाइए, तो A2 माइनस A1 यानी 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। फिर A3 माइनस A2, एक राम से एकरा और एक राम से एकरा घटाएंगे तो हो गया 9 माइनस 6 यानी 3। फिर इसमें से इसको घटाएंगे यानी A4 माइनस A3, तो A4 है 12 माइनस 9 तब वो 3। फिर A5 माइनस A4, तो A5 है 15 माइनस 12 ये वो 3। देखिए इसका सब का अंतर क्या आया, अंतर जो है ना, अंतर समान आया। तो जिसका अंतर समान आता है उसको बोलते हैं कि ये सार्वंतर है, सॉरी समांतर। इसका अंतर समान आया उसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो जिसका अंतर समान आता है उसको सार्वंतर कहते हैं, मतलब यह एपी में है, एपी में, एपी में है। अगर ऐसा नहीं आता तो यह एपी में नहीं होता। तो इसमें जो पद होते हैं, जो 3 6 9 था, इसको क्या कहते हैं, पद, टर्म कहते हैं। और इसको A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे A6 A7 डॉट डॉट ऐसे बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो। आगे देखते हैं हम लोग। वही उदाहरण सब समझते हैं, जैसे 3 6 9 12। देखिए यहाँ पे तो हो गया प्रथम पद। प्रथम पद को ए भी बोलते हैं या आप A1 भी बोल सकते हैं, किसी ए या A1 ना। प्रथम पद कितना है, 3। एक और चीज आता है, इसको बोलते हैं द्वितीय A2। A2 कितना है, 6, और लिख देते हैं। दूसरा पद A2 6, A3 9, A4 कितना है, 12। अब आपसे पूछ दे कि इसका सार्वंतर का एक फॉर्मूला होता है, सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 कितना है, 6, A1 कितना है, 3। 6 में से 3 गया तो 3। तो ये जो 3 आया ना, तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा था इस चीज, इसमें से इसको घटाया तो 3, इसमें से इसको घटाया 3, इसमें से इसको घटाया तो 3। यही यही सार्वंतर होता है, अलग नहीं होता है, यही होता है कि अगला में से पिछला बार बार। जरूरी नहीं कि सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, आप A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। देखिए A3 कितना है, 9, और A2 कितना है, 6 होता है, वो 3 आएगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यही लिखते हैं A2 माइनस A1। तो ये सार्वंतर निकालने के लिए। और पहला क्वेश्चन आपका जो 1 नंबर का पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे और उदाहरण लेते हैं, 4 AP 4 8 12 16। क्वेश्चन का देगा कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद A बराबर कितना है, 4, और सार्वंतर
सारवंतर डी बराबर फॉर्मूला हम देखे हैं कि A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है 8, A1 कितना है 4, घटेगा तो कितना आएगा, इसलिए A बराबर 4 और D बराबर कितना 4 हो गया। तो इस तरह से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप सारवंतर और इस प्रथम पद और सारवंतर बताइए। तो बहुत ही आसान है बताना, या फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कहा है कि वो पद दिया है 1 2 3 4, तो आपसे कहा दें कि पांचवा पद बताइए, मतलब A5 बताइए और छठा पद बताइए। तब कैसे बताओगे, सोचिए जरा, उसका पांचवा और छठवां पद क्या होगा। देखिए A5 जब निकालना है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप A + 4D। हम बताएंगे ऐसा क्यों। A का मान कितना है 4, 4 और D का मान 4 है, तो 4 चौका 16 और 4 कितना हुआ, तो पांचवा पद कितना आएगा 20। ऐसे देखिए ना, 4 8 12 16 20, और ये कितना होगा 24। छठा पद आप निकाल सकते हैं, एक कम लिखना है तो A + 5D, तो हो जाएगा A का मान 4, 5 गुना 4, तो 5 चौका 20 और 4 24। छठा पद कितना आ गया 24। तो इस तरह से यदि आपको A और D मालूम है, आप उसके अगले कितनों पद भी निकाल सकते हैं, 50वां पद भी निकाल सकते हैं, +49 49 लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत क्वेश्चन आप ले सकते हैं। फिर एक और चीज हम देखेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी भी इसको लिखा जाता है, समांतर श्रेणी का nवां पद। देखिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, पता नहीं, तो इसको बोलेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। मान लीजिए कि यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 20 है, इसको बोलते हैं अंतिम पद, N बोलेंगे। ठीक है, तो A1 को तो A हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं A + D, दोनों बात बराबर है। A2 को इतना लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A + 2D, A4 को लिख सकते हैं +3D, और AN को लिख सकते हैं A + n-1 × D। एक कम लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 था तो 1 लिखे 1D, 3 था तो 2D, 4 था तो 3D, n था तो n-1, एक मतलब कम लिखते हैं, दोनों का बात बराबर आएगा। अब तो इसलिए AP का समांतर श्रेणी का nवां पद होता है AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, और AN को बोलते हैं अंतिम पद। AN और कहीं कहीं छोटा l भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों को अंतिम पद बोलते हैं, या nवां पद। nवां पद भी इसको बोलते हैं, या अंतिम पद भी बोलते हैं। और A को क्या बोलते हैं, सबको पता है, प्रथम पद। A को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। N को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। D को क्या बोलते हैं, सारवंतर। D को क्या बोलेंगे, सारवंतर। ये समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला है। इसमें भी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में कह दे, इस क्वेश्चन को हम लें, इस क्वेश्चन को यदि कह दे, हाँ तो ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कह दे कि अभी आपने 16वां पद निकाला था, 12 तक लेते हैं ऐसा, तो इसका जो है क्या पद है 1 2 3, 4 है, 8 था, 12 था, 12 4 16 ऐसे। हम बोल दें इसका पांचवा पद बताइए, पांचवा पद क्या होगा। तो आप पांचवा पद A + 4D भी निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हैं पांचवा पद ना। देखिएगा फॉर्मूला जानते हैं, AN बराबर A + n-1 × D। पांचवा पद N के जगह पर कितना लिखेंगे, N जो बताता है पदों की संख्या बताता है A5, A का मान कितना है 4, N कितना निकालना था आपको, पांचवा पद निकालना है, तो 5 - 1, और D का मान 8 में से 4 गया तो कितना 4, हल कर दीजिए। 5 में से गया 4, 4 चौका 16, 16 4 कितना हो गया 20। पांचवा पद आप 20 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं A5 बराबर A + 4D। एक ही चीज है, A का मान 4 और 4, D का मान भी 4 है, 4 चौका 16 4 20। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं A5, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक,
तो ये था समांतर श्रेणी का एनवां पद। फटाक से निकाल सकते हैं। इसमें एक और हम क्वेश्चन लेते हैं आपको समझने के लिए। आठ 10 12 8 10 12 डॉट का 8 10 12 डॉट का 10वां पद है। 10वां पद बताइए, इसका 10वां पद बताना है। 10वां पद बताना है क्या होगा। तो 10वां पद का मतलब क्या हो गया, ए बराबर कितना है 8, डी बराबर अगला में से पिछला घटा दीजिए तो 2। इसका 10वां पद बताना है ना। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 10वां पद कितना, एन की जगह 10, ए की जगह कितना लिखना है 8, एन की जगह 10 माइनस 1 और डी का मान 2। ये 8 हो गया, 9 9 2 नहीं 18, 18 और 2 20 और 6 26। इसका 10वां पद कितना है 26, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 10 बराबर ए प्लस 9, ए का मान कितना था 8 9 और डी का मान 2, 9 2 18, 8 प्लस 18 ये भी 26। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन जो बताता है ना पदों की संख्या बताता है। एक और उदाहरण लेते हैं। 5 7 9 11, 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27, कौन सा पद 27 है। मतलब 5 है 7 है 9 है 11, ऐसे ऐसे 11 के बाद फिर 2 और जोड़िए 12 13 14 15, ऐसे ऐसे कौन सा पद, मतलब एन का मान आपसे है कौन सा पद, मतलब क्या एन पूछ रहा है कौन सा पद 27 है। हम मान लें कि एनवां पद 27 है। एन बराबर कितना है 27, ए बराबर कितना है 5 और डी बराबर घटा दीजिए, 7 में से 5 गया तो कितना 2। इसलिए हम फॉर्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह कितना बैठाएंगे 27, ए का मान 5 है, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2। यही एन हमको निकालना है कौन सा पद, तो यानी एन आपसे पूछ रहा है। तो हल कर दीजिए इसको। ये हो गया 27 5, ये हो गया 2n माइनस 2, ये हो गया 27, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, इधर ले लाएंगे तो -3 बराबर 2n, तो 2n बराबर बचेगा 24, तो n बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कितना 12। ये 12वां पद जो इसका है वो कितना है आपका 27 है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं। फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है 4 6 8 10, ये जिसका अंतर समान आता है, अंतर का मतलब अगला में से पिछला घटाइए, 4 में से 2 घटाइए 2, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में से 6 घटाइए 2, 10 में से 8 घटाइए 2। तो जिसका अंतर समान आता है इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जिसका अंतर समान माने बराबर हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहलाता है। जिसका अंतर समान आता है इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। और इसको प्रथम पद A1 A2 A3 A4 A5 बोलते हैं। और सार अंतर D बराबर फॉर्मूला जानते हैं। सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं। फिर एक पद AP का nवां पद, AP का nवां पद, तो AP का nवां पद का फॉर्मूला याद रखिएगा, N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। An इसको बोलते हैं अंतिम पद, An को क्या बोलेंगे अंतिम पद, क्या बोलेंगे अंतिम पद। A को बोलते हैं प्रथम पद, N को बोलते हैं पदों की संख्या, N क्या है पदों की संख्या। D को बोलते हैं सार अंतर, A को बोलते हैं प्रथम पद
अब डी को बोलते हैं सारवंत। तो मुख्य रूप से आपको इतना याद रखना है कि जिसका अंतर समान आ जाए उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और सारवंतर डी बराबर A2 - A1। और एक गामा पद का फॉर्मूला ये होता है, n जो होता है पदों की संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।